अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, ऑल्सो ड्रॉ द सर्कल। वो सर्कल बनाने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं है। मेन हमारा मकसद है सेंटर और रेडियस किस तरीके से फाइंड आउट करना है, किस तरह की इक्वेजन है, किस तरीके से रेडियस और फाइंड आउट करना है सेंटर, वो देख लेते हैं। सर्कल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले हम जाते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर। जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर दो तरीके थे। एक था हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेजन ऑफ सर्कल, जो बेसिकली हमारे पास ये थी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर सेंटर हमारे पास माइनस जी कोमा माइनस एफ था, ठीक है। रेडियस निकालने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेजन ऑफ सर्कल, ठीक है। इससे प्रीवियस जाते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेजन ऑफ सर्कल है, वो ये है हमारे पास, ठीक है। जो कि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूं तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। तो ये दो फॉर्मूले और यही कंडीशन को यूज करते हुए हमें बेसिकली फाइंड करना है सेंटर और रेडियस। तो शुरू करते हैं सेंटर और रेडियस निकालना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली। ये क्वेश्चन 2 था जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25। अच्छा, अब अगर आपको जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा आइडिया होगा और आपको चीज़ें इक्वेशन पता होंगी तो आपके लिए आसान होगा निकालना, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं, इसके अंदर क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्लियरली ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन है जो हमारे पास थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्लियरली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन बन रही है, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, ठीक है। जनरल फॉर्म जो हमारे पास दूसरी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी सर्कल की, वो ये इस फॉर्म में थी, ठीक है। ये बिल्कुल इसी से मैच कर रही है। तो हम कंपेयर करके इसमें वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, सेंटर निकालेंगे और रेडियस। यहाँ पर अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पर एच और के की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब मेरा सेंटर पॉइंट एच कॉमा के जो है वो हो गया 0,0। तो मैं लिख सकता हूँ उसको, सेंटर हो गया 0,0। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 25, रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हो गया मेरा पार्ट नंबर 1 डन, जिसके अंदर सेंटर आ गया मेरा 0,0 और रेडियस आ गया 5। दैट्स इट, बहुत आसान सा सवाल था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 भी अगर देखिए क्लियरली पहले से ही हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ इसमें तो ये हमारे पास बनी हुई, अगर इसको हम कंपेयर कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको कंपेयर कर देते हैं जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी। अब इसको कंपेयर करेंगे हम तो 3 बराबर हो गया माइनस एच के, इसका मतलब एच की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो तो नेगेटिव नहीं रखेंगे एच। इसको कंपेयर करेंगे तो -5 बराबर हो गया माइनस के, माइनस से माइनस कट गया तो के हो गया 5। इसका मतलब सेंटर आ गया -3,5। अब इस पे आते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो गया 49 के, रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट भी आ गया, ठीक है। और ये रेडियस भी आ गया, सेंटर हो गया -3,5 और रेडियस आ गया मेरे पास 7। तो बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बना रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको फॉर्मूला पे ले जाता हूँ, फिर एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं हम। अच्छा, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब जो इक्वेशन बनी हुई है वो जनरल फॉर्म, इस फॉर्म में बनी हुई आई आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, जनरल फॉर्म के अंदर आपको इक्वेशन दी गई। अब इसको जनरल फॉर्म के फॉर्मूले से हमें करना पड़ेगा और हमें सेंटर और हमें रेडियस निकाल के देना होगा, ठीक है। सेंटर निकालना है तो सबसे पहले हमें जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरे पास जनरल। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं कंपेयर करूँ इस चीज़ को तो ये कंपेयर होगा, ये बन जाएगा 2g बराबर आ जाएगा -6 के। x लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों साइड आप x लिख भी देंगे
तो वो ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तब जी को वहाँ जाके मैं ये -6 डिवाइड बाई 2 किया तो जी की वैल्यू मेरे पास आ गई -3, ठीक है। -3 मेरी जी की वैल्यू आ गई। इसी तरह 2f कंपेयर हो जाएगा तो 2f बराबर हो जाएगा मेरे पास 8 के, तो वहाँ पर 8 को वहाँ ले जाएंगे तो 8 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास आ गई वैल्यू 4। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर, जो सेंटर होता है जनरल फॉर्म का वो होता है -g, -f, ठीक है। ये इसका सेंटर होता है, याद रखें। जो हमारे पास स्टैंडर्ड थी उसमें h, k था पॉजिटिव में, लेकिन जो जनरल थे उसमें थे -g, -f। तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। क्योंकि ये वाला -3 और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो गया, तो साइन चेंज हो जाती है। तो ये हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस अगर हमें इस फॉर्म से निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास g² प्लस f² माइनस c, g² प्लस f² माइनस c, रूट के अंदर ये फॉर्मूला है। अब g और f की वैल्यू तो है, और c की वैल्यू क्या होगी, c मेरे पास ये रहा, ये c है, इसकी वैल्यू कंपेयर करूंगा तो 10 बन जाएगी, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। यहाँ पर g की जगह मैंने पुट कर दिया 3 का स्क्वायर, ये हो गया -4 का स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 9 + 16 + 10, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा यहाँ पर माइनस आता है, अच्छा एक मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर c की जगह -c लिखा जाता है, ये मैंने यहाँ इसको माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, तो ये हो गया 9 + 16 25, 25 - 10 तो √15, ये मेरा आ गया रेडियस। तो ये हो गया रेडियस, और ये हो गया मेरे पास इसके सेंटर पॉइंट। तो ये हो गया सवाल डन। अच्छा पार्ट 4 आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है, ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें। कोशिश करें, हो जाएगा, नहीं होता तो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करें, ठीक है। और ज़रूर कमेंट के अंदर इसका आंसर बताएं, ताकि मैं आपको वेरीफाई कर दूँ कि ये सही आंसर है कि नहीं। पार्ट नंबर 5 पे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 समा आपको लग रही है कि बिल्कुल जनरल फॉर्म की तरह है, लेकिन नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म होती है x² + y², मतलब x² और y² कोई नंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। तो इसका तरीका क्या है, अगर इसको जनरल फॉर्म के अंदर बनाना है तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों 5 से कर रहा हूँ, क्योंकि x² और y² 5 लिखा है। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो x² और y² बन जाएगा, क्योंकि 5 / 5 हो जाएगा 1। तो इसीलिए जनरल फॉर्म बनाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को 5 से। तो ये 5 से डिवाइड किया तो ये बन गया x², ये हो गया y², और 20 / 5 करेंगे तो 4x, इसी तरह ये 3y हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हम निकाल देंगे, तो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूँ। इसको कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा 2g = 4, तो वहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2f = -3, तो वहाँ चले जाएगा तो -3/2। तो सेंटर पॉइंट हमारे पास जो आ जाएगा, क्योंकि माइनस में होता है -g, -f, तो सेंटर पॉइंट आ गया -2, 3/2, ठीक है। ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। अब रेडियस वो आप लोग खुद निकालें रेडियस, ताकि आप भी सीख सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेडियस कैसे निकालते हैं वो प्रीवियस सवाल में हम कर चुके हैं। आपके पास सेंटर पॉइंट ये रहे, मतलब g की वैल्यू -2 है, f की वैल्यू 3/2 है, c क्या होगा वो भी आप लोग देखें, c किसके बराबर होगा, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। f² प्लस g² प्लस f² के लिए, यहाँ फिर एक ही बात है, कोई मसला नहीं। g² प्लस f² माइनस c, ये इसका फॉर्मूला है। इसको ट्राई करें, आई होप आप लोगों से हो जाएगा। कमेंट में आंसर बताएं, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।